नमस्कार दोस्तों, एनडीए के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी सरकार बने हुए अभी महीना भी नहीं बीता, लेकिन इस बीच एक बार फिर से दावा कर दिया गया कि मोदी सरकार गिर सकती है। एनडीए के कुछ सहयोगी दल कांग्रेस इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। यह दावा कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने किया है। अब एनडीए पर राहुल गांधी के इस दावे से सनसनी मच रही है। बता दे, एक दशक में ही केंद्र में एक पार्टी की बहुमत वाली सरकार का दौर खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बहुमत के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। बहुमत का जो जादुई आंकड़ा 272 का है, उससे 32 सीटें नीचे यानी 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। बीजेपी को केंद्र की सत्ता में लौटने के लिए सहयोगी दलों की मदद लेनी पड़ी, जिनके पास 53 सांसदों की संख्या है। हालांकि गठबंधन की बदौलत नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने से दूर रह गया। हालांकि जनता की भारी नाराजगी का फायदा कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिला, क्योंकि कांग्रेस की सीटें 2019 के मुकाबले इस बार दोगुनी हो गई। अब इन नतीजों के बाद राहुल गांधी को एक मजबूत नेता के तौर पर देखा जाने लगा। लोकसभा नतीजे आने के बाद कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि एनडीए के कई साथी दल उनके यानी कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है। अब राजनीति की भाषा में संपर्क का मतलब तो आप समझते ही होंगे। जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि एनडीए के कई साथी दल उनके यानी कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं, तो कहीं न कहीं यह मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि मोदी सरकार खतरे में है। राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि संख्या बल की दृष्टि से सत्तारूढ़ एनडीए बहुत कमजोर है और थोड़ी सी गड़बड़ी में ही सरकार धराशायी हो जाएगी। बता दे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक विदेशी मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि छोटी सी गड़बड़ी से मोदी सरकार गिर सकती है। राहुल का कहना है कि बीजेपी को सरकार चलाने के लिए छोटे दलों पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मोदी खेमे में काफी असंतोष है और कई लोग उनके संपर्क में हैं। लेकिन कौन संपर्क में है? राहुल गांधी ने किसी का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी खेमे में बहुत गहरी असहमति है। राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर भी बात की। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से पता चलता है कि भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने दावा किया कि मोदी के विचार और छवि को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी ने इसको लेकर तर्क दिया कि मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी एनडीए सरकार संघर्ष करेगी, क्योंकि साल 2014 और साल 2019 में जो बातें नरेंद्र मोदी के पक्ष में थी, वो इस बार यानी 2024 में नदारद हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अस्तित्व बचाए रखने में बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। राहुल का कहना है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में जगह खाली हो गई है। भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। चुनावी नतीजों पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की सीटों की संख्या इतनी कम है कि स्थिति बहुत ही नाजुक है और छोटी सी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है। बस एक सहयोगी को दूसरी तरफ मोड़ना है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यह सोच कि आप नफरत और गुस्से की राजनीति से लाभ उठा सकते हैं, भारत के लोगों ने इस चुनाव में इसे अस्वीकार कर दिया है। जिस पार्टी ने पिछले 10 साल अयोध्या के बारे में बात करने में बिताया, उसका अयोध्या में सफाया हो गया। मूल रूप से यह हुआ कि धार्मिक नफरत पैदा करने का भाजपा का मूल ढांचा ध्वस्त हो गया। राहुल गांधी ने इस बार विपक्ष के प्रदर्शन में सुधार के लिए अपनी 2 भारत जोड़ो यात्रा को भी श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली, मीडिया, संवैधानिक संस्थाएं सभी विपक्ष के लिए बंद थे। तब हमने फैसला किया कि हमें अपने दम पर ही लड़ना होगा। हमारे खिलाफ जो दीवार खड़ी की गई, इस चुनाव में सफल होने वाले बहुत से विचार उसी से आए थे। साथ ही राहुल गांधी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि निष्पक्ष परिस्थितियों में विपक्षी इंडिया गठबंधन ने बिना किसी शक के बहुमत हासिल कर लिया होता, लेकिन उन्होंने वोटिंग से पहले 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया। हालांकि राहुल गांधी ने एक कोई नई बात नहीं कही है।
क्योंकि पिछले हफ्ते ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही बात कही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनआई से बातचीत करते हुए कहा था कि लोगों ने मोदी की अल्पमत सरकार को चुना है और यह गठबंधन की सरकार कभी भी गिर सकती है। बहरहाल इन दोनों नेताओं के दावे में कितना दम है? क्या सच में मोदी सरकार खतरे में है? क्या सच में कमजोर है सरकार का संख्या बल? अगर राहुल गांधी के हमारे संपर्क में है वाले दावे की पड़ताल करें तो आपको बता दें, एनडीए को कम से कम 21 सांसदों से झटका मिलेगा, तभी मोदी सरकार गिर सकती है। बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए और इसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीटें हैं। इसलिए बीजेपी को सरकार बचाने के लिए सहयोगी दलों से सिर्फ 32 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है। अभी सहयोगी दलों के पास 53 सांसद हैं। इसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के पास 16 और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 12 सांसदों की संख्या है। अगर ये दोनों एक साथ किधर भी चले जाएं तो कुल 26 सांसद घट जाएंगे, यानी सरकार गिराने के लिए जरूरी 21 के आंकड़े से 5 ज्यादा, यानी कि ये दोनों एक साथ निकलेंगे तभी सरकार गिर सकती है। अब वर्तमान परिस्थिति में ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है कि एक तो छोड़िए दोनों मोदी के साथ डट कर खड़े हैं। अगर मान भी लीजिए कि एक कहीं चला भी जाता है तब भी मोदी सरकार के पास बहुमत के पूरे आंकड़े रहेंगे। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब राहुल के दावे की परीक्षा तब तक होती रहेगी जब तक ऐसा कुछ नहीं हो जाता। अब आंकड़ों समझते हैं कि क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है। अगर किसी भी तरह से टीडीपी और जेडीयू इंडिया गठबंधन के साथ आ जाते हैं, हालांकि ऐसा होना तो असंभव लग रहा है, लेकिन एक बार मान लेते हैं कि अगर ये साथ आ जाते हैं तो क्या आंकड़े बनेंगे। जैसा कि आपको बता दें, टीडीपी और जेडीयू को मिलाकर 26 सांसदों की संख्या है और इंडिया गठबंधन के पास टोटल 232 सांसदों की संख्या है और इन दोनों को अगर मिला भी दिया जाए तो ये 258 की संख्या तक पहुंचते हैं, यानी कि जो बहुमत का 272 सीटों का आंकड़ा है उससे भी 14 सीटें कम ही रह जाएंगी। तो इस स्थिति में न तो एनडीए के पास बहुमत होगा और न ही इंडिया गठबंधन के पास। तो इस स्थिति में क्या होगा? मध्यावधि चुनाव के आसार बनेंगे। बहरहाल अगर इंडिया गठबंधन किसी तरह से बहुमत का जादुई आंकड़ा पा भी लेता है तो क्या एनडीए सरकार सत्ता सौंप देगी? जाहिर है कि बिना तोड़ फोड़ के संभव नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो सरकार इसी बहाने लोकसभा भंग करके मध्यावधि चुनाव की भी सिफारिश कर सकती है। हालांकि एक सवाल ये भी उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए सरकार चाहेगी कि देश में मध्यावधि चुनाव हो? जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता एक देश एक चुनाव पर बात करते आ रहे हैं। अब इस स्थिति में बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि मध्यावधि चुनाव हो। हालांकि इस सवाल का जवाब भी इतिहास में ढूंढना होगा। बता दें, गठबंधन सरकारें आमतौर पर तभी गिरती हैं जब सत्ताधारी दल को लगता है कि लोहा अपने पक्ष में गर्म है। बीजेपी भी जनता के बीच तभी जाएगी जब ऐसी नौबत आ जाएगी कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, या इसी तरह टीडीपी और जेडीयू भी तभी समर्थन वापसी का ऐलान कर सकती है जब उनको वोट देने वालों के हित को वो मुद्दा बना सके। जैसे जेडीयू यह साबित करने के लिए जाति जनगणना का काम सरकार के मूड में नहीं है, या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, या फिर सीए और यूसीसी मामले पर टीडीपी और जेडीयू एक हो जाएं। पर यह नौबत अभी लगभग 2 से 3 साल तक नहीं आने वाली है, क्योंकि कोई भी दल चुनाव लड़ने के मूड में नहीं होगा। बहरहाल जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा किया था कि यह अल्पमत की सरकार है, यह गलती से चुनी हुई सरकार है, यह कभी भी गिर सकती है, तब जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने निंदा की थी। केसी त्यागी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी नेता केसी त्यागी ने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे आपत्तिजनक बयान देकर अराजकता और अविश्वास का माहौल बना रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अब राहुल गांधी के इस दावे पर भी, जिसमें राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी कैंप के यानी एनडीए के कई उनके संपर्क में है, एनडीए सरकार कमजोर है जो कभी भी गिर सकती है। अब राहुल गांधी के इस दावे को बीजेपी ने मुंगेरी लाल का हसीन सपना बता दिया है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि दिन के उजाले में राहुल गांधी मुंगेरी लाल का हसीन सपने देख रहे हैं।
एनडीए की सरकार मजबूत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। पीएम मोदी एक एक पल देश के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो देश का गौरव बढ़ाने में लगे हुए हैं। बहरहाल पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बड़े दावे और अब राहुल गांधी के इस बड़े दावे पर आप क्या सोचते हैं? आप इस दावे को किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।